मनुस्मृति दहन क्यों किया गया, पूरा इतिहास। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम एक ऐसे इतिहास आंदोलन के बारे में जानेंगे जिसने भारतीय समाज में समानता और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी को नई दिशा दी। यह आंदोलन था मनुस्मृति दहन आंदोलन, जिसका नेतृत्व डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने किया था। आखिर मनुस्मृति क्या है? बाबा साहब ने इसे जानने का निर्माण किया, क्यों लिया और इसका समाज पर क्या परिणाम पड़ा। आइए वास्तव से समझते हैं। मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है, जिसमें समाज, धर्म, कर्तव्य और सामाजिक व्यवस्था से जुड़े नई बात बताएं। समय के साथ इस ग्रंथ के कुछ हिस्से की आलोचना इसलिए हुई है क्योंकि उनके जाति आधारित भेदभाव और सामाजिक को समर्थन देने वाले विचार बताए जाते थे। डॉक्टर बाबा साहब का मानना था कि ऐसे विचार समाज में समानता और मानव अधिकारों के विरोध है। महार सत्याग्रह की 1927 में महाराष्ट्र के महाड नगर में एक बड़ा आंदोलन हुआ, जिससे महार सत्याग्रह का कहा जाता है। उस समय समाज को सर्वजाति जल से पानी लेने का अधिकार नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ने हजारों लोगों के साथ इस आंदोलन के खिलाफ आवाज़ उठाई और समाज में अधिकार की मांग की। यह आंदोलन केवल एक पानी के अधिकार के लिए नहीं था, बल्कि मानव समानता और बराबरी की लड़ाई थी। मनुस्मृति दहन का ऐसा इतिहास दिन 25 दिसंबर 1927 को महाड़ में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके साथी में मनुस्मृति का प्रतिया सार्वजनिक रूप में लाए। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या धर्म का अपमान करना नहीं था, बल्कि उनके विचारों को विरोध करने का था। सामाजिक भेदभाव और समानता को बढ़ावा देने का था। बाबा साहब का मान समानता से ऊपर कोई भी व्यवसाय नहीं किया जा सकता। इसलिए आंदोलन का महत्व मनुस्मृति दहन आंदोलन में पूरे देश को यह संदेश दिया कि सभी मनुष्य समान हैं। जन्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। शिक्षा, समानता और अवसर सभी को समानता रूप से मिल जाए। सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष आवश्यक है। यह घटना दलित आंदोलन और सामाजिक न्याय के इतिहास में एक महापुरुष महाड़ मानी जाती है। बाबा साहब का संदेश था। डॉक्टर बाबा साहब हमेशा कहते थे, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनका विषय था कि शिक्षा और जागरूकता ही समाज में व्यवस्थित परिवर्तन ला सकता है। दोस्तों, मनुस्मृति दहन
आंदोलन केवल एक पुस्तक को जलाने की घटना नहीं थी, बल्कि समाज समानता और मानव अधिकार की लड़ाई का प्रतीक था। आज भी यह हमें याद दिलाता है कि एक मनुस्मृतिपूर्ण समाज बनाने के लिए है भेदभाव के खिलाफ खड़ा होने की और सभी के लिए सामाजिक अवसर। मनुस्मृति दहन ही घटने के बाद पूरे देश में इसकी चर्चा होने लगी। कुछ लोग ने बाबा साहब के इस कदम को समर्थित किया, कभी कि कुछ लोग ना इंसान विरोध भी किया, लेकिन बाबा साहब अपने उद्देश्य को लेकर पूरी तरह पीछे नहीं हटे। उनकी कहानी थी जब एक समाज में समानता नहीं, तब तक व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता। उन्होंने समाज के विचार वर्धक को शिक्षित प्राप्त करी और अपने अधिकारों को समझने और अन्याय के खिलाफ लड़े। बाबा साहब का असर यही नहीं रुका। मनुस्मृति दहन के बाद भी बाबा साहब लगातार सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने शिक्षा का प्राप्त की और महिला को अधिकार के लिए आवाज़ उठाई, मजदूर और किसानों के लिए मतलब बराबर का दिया और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन केवल एक समाज के लिए नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए समर्पित था। संविधान और बाबा साहब का सपना जब भारतीय स्वतंत्र हुआ, तब बाबा साहब के संविधान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। उनके ऐसे संविधान बनाया सभी नागरिकों को सामाजिक अधिकार मिले और शिक्षा और अवसरों को समझ हो। यह वही सपना था जिसके लिए बाबा साहब वर्ष से संघर्ष कर रहे थे। आज की पीढ़ी के लिए लिखी सखी 200 इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी सीख लेने के लिए होता है। मनुस्मृति दहन आंदोलन हमें सिखाता है कि अन्याय के विरोध करना चाहिए। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। आत्मसम्मान के साथ जीना हर व्यक्ति का अधिकार है। समाज में भाईचारा और समानता ज़रूरी है। यदि हम बाबा साहब के विचारों को अपने जीवन में अपनाएं, तो एक बेहतर और अर्थपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। भावात्मक कल्पना कीजिए, उस समय जब लोगों भेदभाव और अपमान और जीवन जी रहे थे, तब एक व्यक्ति उनके अधिकार के लिए पूरा समाज खड़ा हुआ। वह व्यक्ति था भीमराव रामजी आम्बेडकर। उन्होंने हमेशा हमें केवल अधिकार नहीं दिया, बल्कि आत्मसम्मान के साथ जीने की राह भी दिखाई। आज हमारा कर्तव्य है कि हम शिक्षा, समानता और मानवता के उनके संदेश को आगे बढ़ाएं। बाबा साहब के विचार आज भी दोस्तों कई दिवस के रूप में याद रखते हैं। यह दिन केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं थी, बल्कि सामाजिक समानता, आत्मसम्मान और न्याय के संघर्ष का प्रतीक माना जाता था। यह हम याद
दिलाते हैं कि समाज में बदलाव लाने के लिए सहयोग, संगठन और जागृति की आवश्यकता होती है। अंतिम संदेश। दोस्तों, इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो किसी एक दिन की नहीं होती है, बल्कि आने वाली पीढ़ी को दिशा देती है। मनुस्मृति दहन आंदोलन भी ऐसी ही है ऐतिहासिक घटना थी जिसने समाज और सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई पहचान दी। आइए हम सभी बाबा साहेब के विचारों को अपनाएं और शिक्षा को महत्व दें और एक ऐसा समाज बनाने का प्रयास करने चाहिए। हर व्यक्ति को समानता और बराबर का अधिकार मिले। बाबा साहेब का संदेश हमें क्या सिखाता है? दोस्तों, जब हम बाबा साहेब के विचारों को देखते हैं तब समझ आता है कि मानवता जन्म से नहीं बल्कि संघर्ष और मेहनत से हो सकती है। एक छोटे से गांव में जन्म लेने वाला वह बालक जिसने स्कूल में भेदभाव का सामना करना पड़ा, आगे चलकर भारत का संविधान निर्माण बनाया। यह सफल आसान नहीं था। भूख, गरीब, अपमान और कठिन परिस्थिति के बावजूद बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने जीवन से सभी कर दिया कि शिक्षा और आत्मसम्मान किया। समाज परिवर्तन की शुरुआत खुद से होती है। बाबा साहेब कहते हैं कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले खुद को बदलो। अगर हम शिक्षित होंगे, जागरूक होंगे और सही और गलत की पहचान होगी, तभी समाज में संघर्ष परिवर्तन कर पाएंगे। दूसरों की उम्मीद करने से पहले हम खुद की जिम्मेदारी निभाएंगे। एकता की शांति। इतिहास गवाह है कि जब लोग संगठित होते हैं तब बड़े से बड़ा अन्याय भी समाप्त हो सकता है। बाबा साहेब ने लोगों को केवल अधिकार के लिए लड़ने नहीं सिखाया, बल्कि एकजुट होने को और आगे बढ़ने भी सिखाया। उनका मानना था कि बिखरे हुए लोग कमज़ोर होते हैं और लेकिन संगठित समाज आज़ाद होता है। आने वाली पीढ़ी के लिए संदेश आज ही युवा पीढ़ी के हाथ में मोबाइल है, इतिहास है, ज्ञान के साथ है। अगर युवा शिक्षित और संविधान और सामाजिक जागरूकता की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो भारत को कई ऊंचाई सकते हैं। बाबा साहब का सपना केवल एक वर्ग का नहीं था, बल्कि एक जैसे भारत का था, जहाँ व्यक्ति को समझे और आवश्यक मिले। जब भी संविधान की बात होंगी, जब सामाजिक बात होंगी, जब भी शिक्षा और अधिकारों की बात होंगी, तब एक नाम हमेशा सामूहिक साथ लिया जाएगा, भीमराव रामजी अंबेडकर। उन्होंने उनके लिए नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष किया। इसलिए आज हमेशा हमारा कर्तव्य है कि हम उनके विचारों को जाने, समझें और अपने जीवन में अपनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। कलम की ताकत से जितना इतिहास बदल दिया, वह नाम है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। दोस्तों,
आज हमें जानना है कि मनुस्मृति दहन केवल एक घटना नहीं थी, बल्कि सामाजिक आत्मसम्मान और सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी गई थी। एक इतिहास आवाज़ नहीं थी, बल्कि भीमराव रामजी आम्बेडकर ने अपने पूरा जीवन में यही संदेश दिया है कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और कर्मों से होती है। आइए हम संकल्प लेके शिक्षा को अपनाएं, संविधान को समझे और एक ऐसा समाज निर्माण किए योगदान देंगे जहाँ हर व्यक्ति को बराबर और सामानिक मिले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि बाबा साहब और बुद्ध धम्म के ऐसे विचार अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। हजार बार हारने के बाद भी जो अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटता, वही इंसान सच्चा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक वीडियो पर।